तैयार हैं आप लोग सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। इसके पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव के बारे में सीखा था, जो कि चार्ट आपके सामने है। यहां से अब हमें आगे बढ़ना है। हमने क्या सीखा था कि पास्ट इंडेफिनिट जब भी हो तो MV2 का यूज करेंगे, पास्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट, ही वेंट, शी वेंट, दे वेंट, और स्मॉल वर्ब के रूप में डीड छिपा हुआ रहेगा। अब डीड का यूज कहां करेंगे यह भी जानना है, और किसी के साथ बातचीत करनी है तो हम जानते हैं कि बातचीत करने के लिए अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड क्लोज्ड क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है, जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखते समय भी देखा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्लोज्ड क्वेश्चन एंड ओपन क्वेश्चन। तो चलिए आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड एक एक चीज को समझते हैं और एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। वह बाजार गया, अफर्मेटिव। इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव। तो सबसे पहले इसको एनालाइज कर लेते हैं। वह सब्जेक्ट, गया वर्ब, क्या गया, किसको गया, कोई जवाब नहीं। कहां का जवाब है? बाजार। तो बाजार अदर वर्ड्स हो गया, ऑब्जेक्ट यहां नहीं है। तो सबसे पहले क्या है? वह के लिए ही लिखेंगे। गया पास्ट है तो क्या हो जाएगा? वेंट, ही वेंट, और बाजार से जुड़ा तो टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। सो फाइनली द सेंटेंस इज ही वेंट टू मार्केट। अब इसे जब नंबर 2 में हम जाएंगे, जिसमें हम नहीं का यूज करेंगे और इसे बोला जाएगा निगेटिव सेंटेंस। नहीं, ध्यान रखिए, नहीं है। वह बाजार नहीं गया, वह बाजार गया अफर्मेटिव, वह बाजार नहीं गया निगेटिव। अब क्या करेंगे? वह के लिए तो हमें जैसे है वैसे ही लिखना है, लेकिन ध्यान में रखना है कि अगर नोट का यूज करना है तो बिना स्मॉल वर्ब के हम निगेटिव नहीं बना सकते। तो स्मॉल वर्ब छिपा हुआ क्या हमने बात किया था? डीड। पास्ट इंडेफिनिट में स्मॉल वर्ब डीड छिपा हुआ है, तो हमें यहां पर डिड नोट का यूज करना है। और जब भी डीड, केवल डीड नहीं, डू, डज, डीड का जब भी हमने यूज कर दिया तो उसके बाद ध्यान में रखना है मेन वर्ब का हमेशा बेस फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा। SEIS, MV2, MV3, ING कभी भी नहीं दे सकते। डू, डज, डीड के बाद एकदम दिमाग में सेट कर लेना है कि जब भी हम डू, डज, डीड का यूज करेंगे उसके बाद बेस फॉर्म का यूज करेंगे। मींस डीड से हमें पता चल गया कि यह पास्ट इंडेफिनिट है। उसके बाद हम गो का यूज करेंगे। वेंट अगर कर देंगे तो वह गलत हो जाएगा। ही डिड नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट में चलते हैं। क्या वह बाजार गया? क्या, अच्छे से देखिए, क्या वह बाजार गया, जिसका आंसर हम हां या ना में देंगे, और इसे बोलते हैं क्लोज्ड क्वेश्चन। तो क्लोज्ड क्वेश्चन के लिए क्या था? पहले स्मॉल वर्ब शुड बी यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट। तो स्मॉल वर्ब को सब्जेक्ट के पहले करेंगे। ही वेंट टू मार्केट, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वेंट टू मार्केट, जिसमें डीड छिपा हुआ है, तो क्या करेंगे? डीड को ही के पहले कर देंगे, और तब क्या हो जाएगा? डीड ही, डीड ही, और डीड का यूज कर दिए तो वेंट नहीं कर सकते, तब क्या करेंगे? MV1 का यूज करना है। यहां जरा सा भी डाउट नहीं चाहिए। बेस फॉर्म का यूज करेंगे, MV1 का यूज करेंगे। डिड ही गो टू मार्केट, डिड ही गो टू मार्केट। और 4 नंबर लास्ट में जाते हैं। वह बाजार कब गया, वह बाजार कब, कब, अच्छे से ध्यान दीजिए, क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब, बीच में जब आ जाए तो उसे बोलते हैं ओपन क्वेश्चन। और सबसे पहले जो भी WH क्वेश्चन है उसकी इंग्लिश सबसे पहले कब है, तो व्हेन हमने लिख दिया। और उसके बाद जो 3 नंबर क्लोज्ड क्वेश्चन हमने बनाया वह वैसे ही नोट डाउन कर देना है। क्लोज्ड क्वेश्चन क्या है? डिड ही गो टू मार्केट, तो वह पूरा वैसे ही WH के बाद नोट डाउन कर देना है। तो फाइनली हमारा हो जाएगा वह बाजार कब गया, व्हेन डिड ही गो टू मार्केट। व्हेन ही वेंट टू मार्केट गलत हो जाएगा, एकदम ध्यान में रखना है। व्हेन डिड ही गो टू मार्केट। तो जितना भी आप पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्लोज्ड, ओपन आपको अच्छे से समझना होगा। अगर बातचीत करनी है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेनली क्लोज्ड या ओपन का यूज होगा, या आंसर देना है तो अफर्मेटिव या नेगेटिव में आपको आंसर देना। अब आपको टास्क कैसे करना, अब आपको घर में मेहनत कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब आपको एक सेंटेंस लेना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो आपने फर्स्ट में सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट।
वह यहां आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वह यहां आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, वह सब्जेक्ट, आता है वर्ब, यहां अदर वर्ड्स हो गया, तो वह के लिए इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही। आता है कम्स, तो ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एस और ईएस इज एडेड, तो क्या हो जाएगा, ही कम्स, और यहां के लिए हियर, ही कम्स हियर, वह यहां आता है, ही कम्स हियर। निगेटिव क्या हो जाएगा, वह यहां नहीं आता है, वह यहां नहीं आता है, और ही के साथ हम क्या करेंगे, डज नॉट का यूज करेंगे, ही डज नॉट कम हियर, ही डज नॉट कम हियर, डज यूज कर दिया तो कम्स नहीं होगा, कम होगा, ही डज नॉट कम हियर, ही डजंट कम हियर। नंबर 3 क्लोज्ड क्वेश्चन, क्या वह यहां आता है, तो डज को पहले कर देंगे, डज ही कम हियर, डज ही कम हियर, क्या वह यहां आता है, क्लोज्ड क्वेश्चन हो गया। ओपन क्वेश्चन, वह यहां क्यों आता है, कब आता है, कैसे आता है, तो हमने क्या लिखा, वह यहां क्यों आता है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, और उसके बाद 3 नंबर डज ही कम हियर, वैसे ही नोट डाउन कर देना है, तो फाइनल हमारा सेंटेंस हो गया, वाई डज ही कम हियर। अब यहां से आपको मेनली समझना है, अब यहां से हमें पास्ट इंडेफिनिट में जाना है, वह यहां आता है को जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे अपने लैंग्वेज में, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर 5 में हम क्या लिखेंगे, वह यहां आया, आने का काम पास्ट में बीत गया, तो हम आया का यूज करेंगे, वह यहां आया, और सब्जेक्ट वर्ब वैसे ही हो जाएगा जिस तरीके से हमने पहले देखा। अब वह के लिए ही हो गया, आया पास्ट इंडेफिनिट है तो MV2 का यूज करेंगे, सो द पास्ट ऑफ कम इज केम, कम का पास्ट केम है, ही केम हियर, ही केम हियर, फर्स्ट सेंटेंस हमारा बन गया, वह यहां आया, ही केम हियर। नंबर 6 वह यहां नहीं आया, निगेटिव हो गया, ही did not, he didn't, he did not come here। क्लोज्ड क्वेश्चन, क्या वह यहां आया, क्या से शुरू है, तो स्मॉल वर्ब को पहले कर देंगे, did स्मॉल वर्ब है उसे पहले कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, did he come here, did he come here, क्या वह यहां आया। और ओपन क्वेश्चन में वह यहां क्यों आया, क्यों का सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे why, और 3 नंबर डिड ही कम हियर जो हमने लिखा वह सेम वैसे ही लिख देना है, व्हाई डिड ही कम हियर, वह यहां क्यों आया। तो आपको एक सेंटेंस लेना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव निगेटिव क्लोज्ड करना है, और फिर उसे पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव निगेटिव क्लोज्ड ओपन करना है। इस तरीके से एक सेंटेंस को आपको 8 सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, जिससे अभी तक आपने जितना भी सीखा वह सारा रिवाइज होगा, और कोई भी अगर कंफ्यूजन दिमाग में है तो वह ठीक होगा। तो कमांड करना, अच्छे से कमांड करना हमारा काम है, सिलेबस पूरा करना हमारा काम नहीं है। तो जैसे जैसे हम आगे भी बढ़ेंगे वैसे वैसे हम पीछे की चीजों को भी याद रखेंगे, पीछे की चीजों को हमें भूलना नहीं है, और तब हमारा बेस जो है वह स्ट्रांग होगा। थैंक यू फॉर टुडे।